जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। हम इस समय रामोपासना के सत्संग में आते हैं। हम पहले श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे और उसके बाद हम चर्चा पर चलेंगे। जय जय राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय
परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाशु परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत पद पावन मानी, राम नाम धुन सुना समानी, पावन पाठ राम मुझ राम, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सब शुद्धिमान राम परम है राम महान, अमृत वाणी राम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धिकार, अमृत वाणी अमृत श्री राम, राम राम मुद मंगल धाम, अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुदसम की राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ राम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सोई जन पावे, राम नाम अमृत रस साधना परम आनंद अपार। राम राम जपिए मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजते ध्यान, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, माने उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम नाम जो जन मन गावे, उसमें शोभा
सब ओर, जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। मांगा मणि विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुख नाथा, सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चिंत को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता दूर, चिंता मणि चित चिंतन पूर। शोक सागर को बड़ा हाथा, जी दुख में मन घबराता। भजिए राम राम भगवान, जिनका करता बेड़ा पार। कहीं घड़ी का चिंतन हार, कष्ट कठोरों क्लेश करार। राम नाम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घट विसरे, दुर्जन दुखड़े देवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम नाम शुभ ढेर। राम नाम हो सदा सहाय, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की जय, शरण शांति आश्रय है। जय राम नाम साथे साथ नाम ले जाई, नाशे जन्म मरण का खटकार है। राम भक्त नहीं हटका। राम राम श्री राम है, दीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु, सदा संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग विद्या, गणपति वास अति मैरा। राम नाम बिन नीरस हो, राम नाम जप करिए लो। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है परम आनंद। राम जाप है परम उल्लास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम नाम महामंत्र जपना है, सो व्रत नेम तप तपना। राम जाप है शरण समाधि, हर समाधि ज्ञानी उपाधि। वृद्धि सिद्धि और नवानिधान, दाता राम मन सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धार। राम राम श्री राम दयाला है, परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि, सहज परम है योग। राम राम श्री राम जप, दाता अमृत भोग। नाम चितामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमा अनमोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम का कारक जाप। कीजन शर्मा शक्ति होश, राम नाम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात्पर यंत्र। बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश, राम नाम जप दोष विनाश। मुंडन बहुतेश स्वर्ण खोले, राम अमृत रस खोले। उपजे नाल सहज भगवान, सच पा जाओ कर को शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम नाम गुण जपि रमावे। राम नाम जप जगे रमं, चेतन
पतित पावन परम पावन राम राम जपयाय सफल सिद्ध करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का समझे सार राम नाम सबरी सुखकार राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण
अधम दे आए। मांगू मैं राम कृपा के निहार, राम कृपा हर सब बुद्धिमान, राम कृपा ने में अंत समान, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उत्तर योग, राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधनमय, राम कृपा संयम सत्य धर, राम नाम को मन में बसाना,
जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। श्री राम, श्री राम, राम राम राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राम राम। जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, राम 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 राम। जय जय राम, पतित पावन नाम भजते राम, राम राम। पतित पावन नाम भजते राम, राम राम। राम राम राम, भजते राम, राम 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 राम, भजते राम, राम राम। अशरण शरण शांति के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम। अशरण शरण शांति के नाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा, मुझे भरोसा तेरा राम। रामायण नमः श्री रामायण नमः। 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 आमजमि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। आमजमि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मंगलम्। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। सर्व
मते परमात्मने श्रीरामाय महासर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः। राम जय राम जय जी। राम राम जी राम 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 जी। राम राम जी राम 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 राम। कैसे हैं सब? बढ़िया। बढ़िया। सभी नहीं पहुंच पाए हैं ना? सभी आते हैं वैसे? नहीं, जगदीप जी तो आए नहीं एक बार। वो आए नहीं, हाँ वो उनका तो ठीक है। और बाकी आते हैं? आज बाकी आते हैं पर आज यहाँ नहीं आए, सुनीता जी आज ने, नहीं आए। हाँ, सुनीता जी नहीं आएंगी, उनकी सर्जरी थी तो उन्होंने बोला था मैं नहीं आ पाऊँ। ओके, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो क्या चल रहा है? क्या 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 कर रहे थे? क्या कर रहे थे? उपासक का आचार। राम राम जी। ठीक है। हाँ जी। कोई क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले? कोई क्वेश्चन? राम राम जी। हाँ जी, राम राम रजनी जी, कैसे हैं? कैसे चल रहे ठीक है, हैं? ठीक है जी। अब थोड़ा आराम है, कीमो हो चुकी तो अच्छा 8-10 अच्छा, दिन के बाद थोड़ा आराम मिलता है। आराम है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस, बढ़िया। कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? चल रहा है, मतलब ये उतार पा रहे हैं अपने जीवन में? जैसे आई थिंक आचार शुरू होना है तो तो पिछली बार अगर ये क्या चिंतन किया था पिछली बार, जप योग क्या था पिछली बार? राम नाम से हमारे दुर्गुण दूर हो रहे हैं। दुर्गुण दूर हो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया हमारे बढ़िया। अंदर हाँ जो जी, हमारे अंदर वही बाहर है। क्या है? जो हमारे अंदर चल रहा है वही बाहर है। जो हमारे अंदर है वही बाहर है। तो ऐसे ऐसे कर पाते हैं? दुर्गुण तो दूर हो रहे हैं, जैसे क्रोध शांत हुआ है, थोड़ा विचारों में फर्क आया है, प्रार्थना करनी है किसी के लिए, ऐसा हो पा रहा है। नहीं तो अच्छा, पहले कभी पता ही नहीं था, प्रार्थना जैसे किसी के लिए प्रार्थना कर दी, सहायता कर दी। हाँ जी। इस वो तरह से, हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो किस चीज में अभी भी लगता है नहीं आ रहा चेंज? चेंज जैसे घर में काम करते हैं दिन भर, प्रभु का नाम लेके तो करते हैं, पर किसी टाइम अपने आप बच्चों के सामने जैसे हो जाता है कि मैंने किया है, मैं आ जाती है, वो थोड़ा कर रही है अभ्यास कि मैं ना आए।
हाँ, कि परमेश्वर करवा रहे हैं, ये याद रहे। ये तो आता है, धीरे धीरे करके ही आता है कि परमेश्वर ही करवा रहे थे। और डाउट नहीं आना चाहिए इसमें कि भाई परमेश्वर ही करवा रहे थे। अपने आप कैसे हो गया ऐसे, डाउट डाउट ठीक नहीं है कि प्रभु ने तो करवाया है, वही करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किस चीज में चेंज नहीं आया? कई बार हम देह पे फोकस हो जाते हैं, ये हो रहा है। वो तो सारे समय ही रहते हैं देह पे फोकस, हाँ जी, है जैसे ना? आत्मा देह पे। अपने आप को, पर हाँ कोई ना कोई, हाँ जी, करते हाँ, वक्त करना चाहे भी तो नहीं हो पाता। करना चाहे भी तो होता नहीं है, पर फिर हाँ भी हम कई बार वो हाँ गुरु आज्ञा मान के कर लेते हैं। हाँ, ये जी, ऐसे ही होता है। और देह पे फोकस तो बहुत नेचुरल बात है। और सारी टेंशन्स और सारा मसले ही देह से संबंधित हैं। सब कुछ सब कुछ सब कुछ उसने मुझे कह दिया, मेरी देह को कहा है ना। उसने मुझसे ऐसे क्यों बोला, मेरी देह को कहा है ना। मुझे नीचे क्यों गिरा रहा है, मेरी देह को कह रहे हैं ना। मेरी देह मेरे उस सब सब उसी चीज पे आ जाता है यार। अगर अपमान वाली लें और अगर बीमारी वाली लें तो देह है, मेरा ये हो रहा है, मेरा ऐसा है, मेरा, है ना, ये सब सब फिर से देह आ जाती है। कुछ भी है। अगर बच्चे हैं, राइट, अगर बच्चे हैं और हम जैसे हम चाह रहे हैं या वैसे हों, वो नहीं हो रहे, फिर देह पे है कि हमारे बच्चे हैं, उनका देह है, उनका बिहेवियर, राइट। सो सब हर चीज देह के साथ ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बताइए ज्योति जी, क्या चीज ठीक नहीं हो रही वापस? आपको दिख रहा है कि बार बार इस तरह से आ देह पे जाती है तो उठ के? फोकस, हाँ जी। हाँ देह पे भी फोकस, देह पे भी है फोकस वो भी। दे हाँ, पर वैसे बिहेवियरल माइंड में कौन सी चीजें ऐसी आती हैं जो कि हमारा टाइम ले लेती हैं और हमारा ध्यान ले लेती हैं? उन चीजों से थोड़ा मुझे फर्क है, फर्क मतलब है। होता है पर जैसे आधा एक घंटा। फिर रिकवरी जल्दी हो जाती है। हाँ जी हाँ जी, हाँ। सीधा कुछ रह गया। और रजनी जी, आपका? मेरा भी देह पे ही है फोकस, तो विचार बहुत आते हैं। और इतना मतलब मन लगता लगता ना, इतना प्रेम लगता है भाई, जैसे राम राम जपती हूँ, वे विचार एकदम से परेशान कर जाते हैं। मैं विचारों से परेशान हूँ। हाँ जी। विचार विचार आते हैं बहुत। विचार आते हैं ना तो जप योग हाँ नहीं जी, कर रहे। विचार आते हैं तो जप योग से नहीं कर रहे हैं। जब योग से कर रही हूँ, मतलब कभी कभी तो बहुत ठीक अच्छा लगता है, कभी कभी वेश मतलब खराब कर देते हैं जाप को। हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो भी विचार आते हैं ना, इच्छा वो होती है असली। इतनी तो लगता नहीं भाई ये इच्छा है, कुछ है, यूं तो मन में वर्तियां थोड़ी शांत है, पर विचार पता नहीं किस टाइप के आ जाते हैं। हाँ, विचार मतलब कि कुछ और इस- उसमें उसमें मजे आ रहे हैं, ये मतलब हो जाता है ना कि उसमें हाँ मजे आ रहे हाँ हैं, तभी हम वहीं पे बैठ गए और वो देख उसे चलने देते हैं। और अगर अगर जैसे ही हमें पता लग जाए ओ ये क्या हो रहा है, और फिर हम अपना जप योग स्टार्ट उसी समय कर दें एक सजग होके, फिर वो बैठे नहीं रहते। फिर उन्हें पता लग जाता है कि नहीं, अभी नहीं, ये सब नहीं पसंद है। लेकिन जब विचार हम उसे अलाउ कर देते हैं, जब वो आते हैं और हम अलाउ कर देते हैं, और जब योग से उसे उसको ओवरकम, ऊपर नहीं लेयर लगाते, तो फिर मन कहता है "ले यार, इन्हें तो यही पसंद है, एम ही चल रहा है ये सब"। तो ये चीज हो जाती है। और फिर तभी फिर कभी तो अच्छा, कभी तो वो होता है। और कहीं ना कहीं इच्छाएं भी होती हैं। जो अच्छा विचार आते हैं, हमें कोई ना कोई इच्छाएं होती हैं, तभी तभी विचार भी आ रहे होते हैं बहुत ज्यादा। कि क्योंकि कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही होती ना, ये भी आ हाँ जाता जी, है।
या हाँ जी। कोई इच्छा के कारण, कोई कामना इच्छा होती है और फिर वो बार 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 वो चलते रहते हैं। अगर तो इच्छा खत्म हो जाए, इन द सेंस कि जो प्रभु कर रहे हैं उसमें हम स्वीकृति कर दें, तो फिर तो भी विचारों का थमना बड़ा इजी हो जाता है। जब है ही नहीं, जब इच्छा ही नहीं है कोई, क्या है विचार? ये हाँ क्या जी। क्या करेगा, कि क्या प्लानिंग करें, क्या डिसाइड करें? जब है ही नहीं कुछ इच्छा, आराम से बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, और जाप हो, फिर और जाप हो जाता है ना, जाप का फल अच्छे से ये हो जाता है। या बिल्कुल। सो ये तभी इसमें उपासक का आंतरिक जीवन जो है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसका जो प्रसाद होता है वो सजगता ही होती है। सजग हो गए, सजग हो गए, अवेयर हो गए कि कहाँ घुसे हुए हैं और कहाँ क्या चल रहा है, और अपने मन को एकदम सजग करके वापस लाए, पॉजिटिव चीज में लाए, या गुरुजनों के उसमें लेके आए। ये चीज है, राइट। सो हम चलते हैं आगे। उपासक का आचार। आचार मन, वाणी और काया से जो क्रियाएं की जाती हैं, जो कर्म किए जाते हैं, उन्हीं को आचार शास्त्र के जानने वाले पंडित आचार कहते हैं। आचार से ही मनुष्य का आंतरिक और बाह्य जीवन जाना जाया करता है। अपने और पराये जीवन को अच्छा, शुभ, पवित्र और उत्तम बनाने वाले जो कर्म हैं, उनको ज्ञानी लोग सदाचार कहते हैं। उपासक को अपने हित के लिए, अपने बंधुओं के हित के लिए, अपने जैसों के हित के लिए और इस लोक परलोक के कल्याण के लिए सदाचारी बनना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पर एक चीज, जब महाराज ने उसकी परिभाषा दे दी, डिफाइन कर दिया कि आचार है क्या और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर जो महाराज ने लाइंस ली हैं आधे पेज पर, तो सबसे पहला वर्ड आता है अपने, फिर आता है पराये, राइट। तो जब तक अपना जीवन पॉजिटिव अच्छा नहीं होगा, तब तक हम दूसरों को नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। हम जैसे घर में एज पेरेंट्स, जब पेरेंट्स का रोल आ जाता है, तो हम सिखाते रहते हैं कि है ना, कि पेरेंट्स का रोल है कि नहीं, सिखाओ सिखाओ, ये ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। बट अनटिल एंड अनलेस हम उन चीजों को कोर से फॉलो नहीं कर रहे होते, तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम पहले उसे बोलें, इम्प्लीमेंट करें, और फिर हम दूसरे को बोलें। यूं ही लेक्चर तो चलेगा ही नहीं, बच्चे सुनते नहीं है ना, कहते हैं हम बच्चे सुनते नहीं है, क्यों? उन्हें पता है। जैसे कि कई टीचर्स भी, जैसे एक साधिका जी ने बोली, ये काम करो नहीं तो छुट्टी के बाद जाने नहीं देना, राइट। और छुट्टी हो गई, बेल हो गई, चले गए सब। तो इसका क्या मतलब है कि हमने अपने को ही ढीला किया। अगर आपने उन्हें छुट्टी के बाद नहीं जाने देना, आप उन्हें बोलोगे, हेलो आप तीनों यहाँ पे खड़े हो जाओ, राइट, और आप यहाँ बैठेंगे, बाकी सब जाएंगे, आप दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे और आप बाकियों को जाने देंगे और तीनों को रोकेंगे कि यहाँ पे रुकिए आप, और यहाँ पर ये वाला काम करके फिर जाइए, राइट। इस तरह से, या फिर जो भी हम बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसे करते हैं जिसमें हम कहते तो हैं अच्छा अच्छा ठीक है फिर देखेंगे, ये कर पहले, और वो करके हम भूल जाते हैं। और बच्चों को पता होता है अपने पेरेंट्स का कि नहीं, अब इन्होंने बोल दिया, अब तो गए, अब ऐसे ही था ये, राइट। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि दूसरे भी हमें पसंद है, भाई तूने कहा था तू ये करेगा, तूने किया नहीं, वो वही जो हमारे पैटर्न्स होते हैं, एक्चुअली वही चीजें आ रही होती हैं, पर हम बच्चों को गुस्सा कर देते हैं कि भाई तुमने कहा था, तुमने किया नहीं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हम भी वैसे पैटर्न में चल रहे होते हैं,
सो अगर हम उस तरह के पैटर्न में जो कहा है मैंने करना ही है ना, तो ये चीज इतनी स्ट्रॉन्ग करके करते हैं, तो फिर बच्चों को पता है नहीं मामा ने कहा है तो आज होके ही रहेगा चाहे कितनी भी देर हो जाए, है ना। इस तरह से बन जाते हैं, लेकिन नहीं नहीं मम्मा मम्मा अब ऐसे नहीं करते, या इन्होंने बोला है कि नहीं मैं करूंगी या मैं जाऊंगी, मैंने ऐसे करना है, तो वो होके ही रहेगा, ये बात है। सो इसलिए जब तक अगर हम देख रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, मैंने कितनी बार ट्राई किया, ओहो यार ये करना था, ओहो ये करना था, तो हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दूसरा भी शायद ट्राई कर रहा है पर उससे भी हो नहीं पा रहा, है ना। तो अगर बच्चे ने कहा है कि ओ मम्मा मैं मेरे को भूल गया, मुझे पता है कि मैं भी भूल जाती हूँ, अच्छा चलो अब कर लो, फिर भूल गया, चलो कोई और रास्ता दिखाते हैं, देखते हैं हम दोनों, क्योंकि मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, है ना। तो टीम बन जाती है कि चलो एक दूसरे को सपोर्ट करके फिर हम ऐसे काम कर लेते हैं, तुम अपना ऐसे करो और मैं अपना ऐसे करती हूँ, इस तरह से। सो इसलिए खुद करना बहुत जरूरी, अपना अपना जीवन को अच्छा, शुभ, पवित्र और उत्तम बनाने जो कर्म है उसे वो हमें बनाने हैं। सो अपने जीवन को अच्छा, शुभ और पवित्र और उत्तम, राइट। और फिर महाराज कह रहे हैं उपासक को अपने हित के लिए और बंदों के हित के लिए ऐसा बनना चाहिए, अपना कल्याण है, अपना बेटर है, अगर हम ऐसे बनेंगे, ऐसा बिहेव करेंगे, तो फिर दूसरे भी दूसरों के लिए भी अच्छा हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो फिर वैसे ही बात करेंगे। लेट्स से हमने हमने प्रण किया है कि मैं बहुत सॉफ्ट बोलूंगी, राइट, मेरे जो शब्द होंगे बड़े आदर वाले होंगे, लेट्स से मेरे शब्दों में गाली नहीं आएगी और मेरे शब्दों में कटुता नहीं आएगी, ठीक है। ये लेट्स से ये प्रण करते हैं कि नहीं, मैंने दूसरे को जब भी बोलना है बड़े ग्रेसफुली बोलना है, और मैं और बड़े शुभ, जो बोलना है शुभ ही बोलना है। अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो क्या है कि इस दौरान अब आप कहेंगे कि उसने मुझे ऐसे बोला, अब मुझे तो बताना था या फिर कई जगहों पे ऐसे होता है कि अगर आप उनको वैसा ना बोलो तो वो सुधरते नहीं है, वो काम नहीं करेंगे, उनको बोलना ही पड़ता है अनुपमा, उनको बोलना ही पड़ता है, राइट। तो इस तरह से आ जाता है कि नहीं उन्होंने काम ही नहीं करना, वो सोचते हैं हम फिर टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ऐसे 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 वर्ड्स बोलते हैं ना, फिर तो फिर अ, तो फिर अ, तो फिर यहाँ पर अगर कोई फिर रूड बोलता भी है, या तो चुप हो जाए, या फिर अपनी ही ग्रेसफुली जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही बात करें। तो ये चीज बहुत ये है कि पहले हम वैसे करें, और फिर हम देखेंगे कि अगर कोई बोलता है तो हम, अगर बच्चा बोलता है तो हम बोल सकते हैं हेलो, पर मैंने तो आपके साथ ऐसी टोन में बात नहीं की थी है ना, कि जो आप मुझसे कर रहे हैं, तो क्या हम एक ही टोन में बात कर सके, इस तरह से अगर रिस्पॉन्स मिलता है कि पर हाँ ऑब्वियसली पार्टनर्स को नहीं बोल सकते, अगर बोलना है तो वहाँ शांत हो सकते हैं, फिर ये बोल सकते हैं मैंने सोचा कि हम एक ही टोन में बात कर ले, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया मैं रुक गई कि भाई जरा जैसे मैं मीठी बोल रही हूँ तो हम मिठास में बात कर ले, या फिर बात ही ना पॉज कर ले, इस तरह। तो खुद करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए महाराज कहते कि उससे ना केवल अपना कल्याण होगा बल्कि दूसरे का भी अपने आप हो जाएगा। या इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग ना। सो हम क्या करेंगे इस बार ज्योति जी, फिर अपने जीवन को शुभ कैसे बनाएंगे? यही आपने अच्छा बोला, मधुर वाणी करेंगे, संकल्प लेंगे अपनी वाणी करने में, ठीक खास है, लाएंगे। ठीक है, हाँ, कि भाई अपने मुंह से हार्श शब्द नहीं निकलेंगे, है ना। मैंने अपनी ग्रेस में ही रहना है, और मुझे यही पसंद है, मुझे इसी तरह बोलना पसंद है, और मैं इसी तरह से बात करूंगी। मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई डोंट नो, हमारा कल्चर भी है, और
यहाँ अब बन गया हुआ है, क्योंकि रामायण जी पढ़ रहे हैं तो मैं बोल नहीं सकती हमारा कल्चर है, राइट, क्योंकि वहां जिस तरह प्रभु माँ सीता से कॉन्वर्सेशन करते हैं बहुत ही सुंदर है और बहुत ही वैसी होती है जैसे लोगों के साथ की जाती है, कॉन्वर्सेशन। तो पर हमने देखा है कि हम लोग अपने ही घरों में सबसे ज्यादा रूड बिहेवियर करते हैं, सबसे ज्यादा मीन स्टेटमेंट्स निकालते हैं और लोगों के साथ नहीं करते। तो ये टॉक्स के दौरान या वैसे भी आई गेस ऑब्जर्वेशन से कि भाई ऐसा क्यों है ना, जिन और तो वो कहते हैं हमारे घर का मामला है। मतलब घर का मामला है तो या आपस का मामला है ना, आपस का मामला है, पर हम अपनी संस्कृति जैसे क्यों नहीं बन सकते, इतने लो लेवल पे क्यों हो जाते हैं, है ना, अपने घर में अपने पार्टनर्स के साथ बिल्कुल ही लो लेवल, मतलब पशुओं से भी बदतर तरह का व्यवहार बोलचाल में आ जाता है। पर जैसे ही घंटी बजेगी और टीवी का चैनल ही चेंज हो जाता है। अरे भाई अभी तो ऐसा ऐसे चल रहा था और अब तो चैनल ही चेंज हो गया। है ना। तो पर यहाँ पे ये होता है कि भाई दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं है, इससे वहां पे अच्छा बिहेवियर करना है, और जो अपने हैं जिन्हें सो कॉल्ड अपने कहते हैं वहां पर हम कोई भी बिहेवियर कर सकते हैं, विच इज लाइक काइंड ऑफ स्ट्रेंज। सो हम रामायण जी पे ही जाते हैं जो हमारी संस्कृति है, और वहां पर वहीं से लेते हैं कि प्रभु जब भी जैसे माँ सीता से बात कर रहे हैं, पर्सनल बात भी कर रहे हैं, जब जब सिर्फ दोनों हैं आपस में, और जब सबके सामने हो रही है, उनकी भाषा और टोन में चेंज नहीं आता। जब वो आपस में होते हैं तो ज्यादा लविंग होते हैं, लाइक सीते एड्रेस करेंगे, है ना, उस भाव से। पर एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइक की है रामायण जी करके कि प्रभु जब भी अपने पार्ट जैसे माँ सीता ने कहा क्यों आप लड़ने जा रहे हो, ऐसे ऐसे वैर मत रखो, क्या करना है, हम शांति से जंगल में रह रहे हैं ना तो रहते हैं। तो उन्होंने अपना इस तरह का व्यू पॉइंट दिया। फिर अब देखिए प्रभु ने कैसे एड्रेस किया, क्योंकि उनको कुछ और बताना था, तो क्या बोले, कहते सीते तुम कितनी गुणी हो, हाँ तुम्हारी इंटेलिजेंस कितनी मतलब जबरदस्त है, हाँ इस तरह की बात करके, और फिर तुम कितनी केयरिंग हो, ये वर्ड्स यूज करके फिर उन्होंने कहा, फिर वो बात बताते हैं कि भाई देखो कितना इनका वो हो रहा है, कितना इनको मारा जा रहा है, फिर मैंने प्रण लिया है कि मैं इनको ऐसे करूंगा, फिर ठीक बनता है कि नहीं। मतलब ये आपस में उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही। तो ये है हमारी संस्कृति। पर हमारे तो घरों में होता है और तू चुप करके बैठ, तेरी अक्ल कहाँ है? तेरे को कुछ पता भी है? तेरे को क्या है, तू इस कामों में ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स विद द पार्टनर। तो ये हमारी संस्कृति तो नहीं है ना, हमारी संस्कृति तो नहीं है ये चीज। सो हम अपनी संस्कृति से बहुत ज्यादा ऑफ हो जाते हैं जब हम इस तरह से बिहेवियर हम ना केवल फेस करते हैं या दूसरों को देते भी हैं। बच्चों को कह देंगे और तेरे को नहीं पता, अभी ये छोटों को नहीं पता होता, चुप करके बैठो, अभी बात कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कर देते, जबकि हमें पता होना चाहिए कि बच्चे उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं और उन्हें बहुत कुछ पता होता है, हमसे भी कई बार ज्यादा। तो ये बात है कि हम बहुत सुंदर कहा कि हम इसी पे जाएंगे कि हम पॉज करके हम बातचीत करेंगे और मीठा मीठा हो सके तो जरूर करेंगे, राइट, कि भाई चाहे दूसरे जैसे मर्जी दे रहे हैं, पर अगर मुझे अपनी संस्कृति को फॉलो करना है तो मैं कर सकती, लेट मी ट्राई। इजी तो कुछ भी नहीं होता, और जैसे ही हम कहते हैं कि हमने ट्राई करना है ऐसी सिचुएशन ही आ जाती है कि चल भाई बोल। हाँ है ना। और पर हमेशा महाराज और संत लोग ये कहते हैं कि
जरूरी नहीं आप चुप रहें और आप कमजोर होते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप चुप रहते हैं या रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, हमें पता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, बड़ी सारी शक्ति चाहिए होती है, क्योंकि बिना शक्ति के तो पड़ाक करके निकल जाए। तरह की तरह को भी मैं भी बताती हूँ, है ना, या मैं भी बताता हूँ, बट उस पर ब्रेक लगना तो बहुत बड़ी कृपा चाहिए। राइट, सो कर सकते हैं, चैलेंजिंग है पर फिर भी ट्राई तो कर सकते हैं, है ना, क्या कहते हैं, करेंगे। और जप योग चलेगा कि मेरे राम नाम से मेरे अंदर शुभता ही शुभता बस रही है और मेरे कर्म पवित्र ही पवित्र हो रहे हैं। ठीक है, जप योग ये चलेगा, लेकिन जो बिहेवियर है वो हम जाएंगे कि हम कॉन्शियसली मृदु भाषी बने, है ना। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा कि हम सुधार रहे हैं अपने आप को। अगर हम ये कहें कि दूसरा मेरे साथ ऐसे क्यों बोल रहा है, यहाँ नहीं जा रहे हम, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम तो अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, अगला मुझे यही देता जा रहा है। अगला नहीं कर रहा है ये प्रैक्टिस, वो तो वही करेगा जो उसके पास है, राइट। तो ये एक्सपेक्टेशन इसके साथ फिर नहीं होगी कि दूसरा क्यों कर रहा है जब मैंने तो ठीक किया। क्यों? क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है भाई। मैं तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, अगले की नहीं है। पर हम भूल जाते हैं कि अरे मैं तो इतने प्यार से बोलती हूँ, अगला ऐसे क्यों बोल गया, है ना। तो वहां पे एकदम वहां पे अपने आप को रियलाइज करवाना पड़ता है, अरे भाई तुम कर रहे हो प्रैक्टिस, अगला नहीं। है ना, ये बात है, अगले को थोड़ा ना पता है ये बात। अगले ने तो सोचा भी नहीं कि मैंने चेंज करना है अपने आप को, ये बात है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन जाते जाते? नहीं, बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। राम राम। राम राम। राम 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 जी, राम 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 राम।